हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे मैं जो सीटेट का पेपर है उसको एनालिसिस कराऊंगा। तो लाइक भाषा वन है, लाइक पेपर टू, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो पेपर टू है इसमें भाषा वन है ना, लैंग्वेज वन जो हिंदी का है। ठीक है। तो एक चीज़ और, मैं इससे कराने से पहले मैंने और भी मतलब बाकी सभी पेपर वन का जितने भी सब्जेक्ट हैं है ना, ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, वटेवर जो भी है, और पेपर टू में सभी का मैंने एनालिसिस करा दिया है। तो और अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप जाके मतलब प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट का आपको मतलब आंसर आंसर चाहिए या फिर पेपर एनालिसिस चाहिए कि कैसे किसका आंसर क्या होगा, देन आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। तो सीटेट लिख सकते हैं आप, सीटेट 2023 है ना, आप पेपर एनालिसिस, देन आप इजीली फाइंड करेंगे। और उसमें मैंने सारे पेपर सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करा रखा है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेपर टू का जो भाषा वन है ना, सो कवर करते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, क्योंकि इसमें गद्यांश से जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन इससे रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी रिलेटेड रहेगा, हिंदी पेडागोजी। सो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को अब पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, लाइक यहाँ पे दिया है 91 से लेके 99 है ना, सही है में सही सबसे उपयुक्त उत्तर को विकल्प चुनना है ना। तो कह रहा है, कहते हैं मनुष्य ने 9-10, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। और पढ़ने से पहले एक चीज और, पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद दिन पैसेज पढ़िएगा। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, वाक्य के रेखांकित अंश को किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। तो 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों को अगर आपको दिखाएं इस पैसेज में, तो यहाँ पे सीधे सीधे इस फर्स्ट लाइन में लिखा है कि कहते हैं मनुष्य 9-10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, है ना। तो पहला का इससे दिख रहा है, तो ये दूसरा आंसर सही होगा। तो बार बार मैं पैसेज पे जाऊंगा तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। भक्ति योग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, जो भक्ति योग का अकॉर्डिंग टू पैसेज, आप अपने से कुछ आंसर नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 93 में, यहाँ पे या फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर कह रहा है एवं डॉट योग भक्ति मार्ग का मतलब सशक्त है, तो क्या है, कर्म योग ज्ञान का। आप इसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कर्म योग है ना, कर्म योग और ज्ञान योग यहाँ पे है ना। देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है ना। तो कर्म योग और ज्ञान योग यही आ रहा है, तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे यही। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में किस चीज का महत्व है, आध्यात्मिक, यहाँ पे आध्यात्मिकता का है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ये भी आप पैसे में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिसे यहाँ पे लिखा है, मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता का ही क्या किया गया, बात किया गया, तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है क्या, भक्ति का। कोई जरूरी नहीं कि मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है भक्ति का ही है। यहाँ पे लिखा है कर्म ज्ञान मार्ग, क्या कर्म मार्ग है ना। बट अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे क्या आप टिक लगाएंगे, भक्ति मार्ग। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 96, कि मनुष्य के पूर्वजों में किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था। जो उन्होंने क्या नहीं कहा है ना, तो मानसिक विकास को इन्होंने नहीं समझा था। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विशेषण भविष्य, यहाँ क्या विशेषण और विशेष्य का उदाहरण क्या हो सकता है, उज्जवल पक्ष। ठीक है, जो उज्जवल पक्ष है क्या है, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होगा, निरपेक्ष। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ग्रामर पोर्शन से देखने मिले जो कि यहाँ पे पैसेज का कोई नीड नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे सापेक्ष का बोला है, तो निरपेक्ष आप बिना पैसेज रीड किए भी कर सकते हैं। समूह से भिन्न है ना, 98 99, समूह से भिन्न इसमें कौन सा है, इसमें है साल है, तेजी है, कर्म है, मदद है, साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, नेक्स्ट पैसेज आ गया, कह रहा है निम्नलिखित कविता को पढ़कर, हाँ इस कविता को पढ़िए और इसमें आंसर देना है। कह रहा है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वो तो दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो साधा है तूने। इसको आप रीड करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत छोटा सा पैसेज है ना। और क्वेश्चन रीड करने के बाद ही, तो इसमें लिखा है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक क्या है, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति, स्वप्न देखना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, नीचे लास्ट की लाइन आप पढ़ेंगे, लिखा है, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो इसमें क्या कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपकी इच्छा और निष्ठा को बता रहे थे, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति को इनडायरेक्टली इसमें आंसर दिया है, न कि उसमें से पैसेज में। लेकिन आप जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र क्या। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि निष्ठा एवं इच्छा शक्ति पे आपके डिपेंड करता है, आप कोई वर्क करते हैं, तो इसका सही आंसर ये हुआ। जीवन में सुख दुख का, तो सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या है, मानव की सशक्त बनाती है। आप पैसेज में रीड करेंगे तो आपको मिलेगा, मानव को सशक्त बनाती है। फिर क्या करें, शहर का अर्थ क्या है, यहाँ पे सुबह है, न कि ये शहर नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा।
ये बड़ा, ये शहर नहीं है, ठीक है, सिटी की बात नहीं करी, ये शहर की बात करी, तो असुबह होगा। और फिर 3 पे आते हैं, 103। 103 कह रहा है कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? एक दिन आएगी अपनी सर। ये जो पंक्ति है ना, ये क्या कर रही है? कविता की मनुष्य के जो मनोबल को बढ़ा रही है। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? इसमें कौन सा वाक्य उचित है? एक दिन आएगी, जो साधा है तूने नहीं, एक दिन आएगी इसमें बार बार दिया है क्योंकि वेट कर रहा है ना कि एक दिन आएगी। कविता का मुख्य स्वर यही है। फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है? चिंता। जब आप किसी चीज का फिक्र करते हैं तो चिंता। फिक्र शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को, शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें। अच्छा हाँ, यहाँ पे कह रहा है यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है, नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना। हाँ, जब आपको कोई चीज समझ नहीं आता आप देखने का से करते हैं तो यही होता है। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? शिक्षार्थी की भाषा मजबूत और कमजोर बिंदु। हाँ, नैदानिक जब उनका मजबूत और कमजोर बिंदु होता है उसी के लिए नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहां पर विद्यार्थी की पहुंच बन गई है। मतलब जो निपुणता है वो क्या करेगी? सदैव इसी का आकलन करता है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी पर भाग लेने के लिए कहा है। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। हाँ बिल्कुल, जैसे वहां पे कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थियों के समूह को विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कहीं ना कहीं के टीचर क्या करना चाहता है? उनमें रुचि पैदा करना चाहता है, इंटरेस्ट। 109 का फर्स्ट इज आंसर। बहुत इजी, मतलब इस बार का जो ऑफलाइन का जो हिंदी का है पेपर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि मेरा पिछली बार जो हिंदी में मेरा रहा 27, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 और 27 था, राइट। तो अगर इस बार का किया जाए हिंदी का पेपर में आई थिंक अराउंड 29 जा सकता है, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहा। जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा किसी भी चीज को, मतलब समाधान खोजने के लिए, तो क्या है वो कभी भी मतलब लाइक डिस्टर्ब नहीं करेगा, है तो फर्स्ट वन इज सेकेंड, राइट। फिर कह रहा है विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, फिर क्या समायोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। ये लेखन कौशल में, हाँ लेखन पठन पठन नहीं लेखन कौशल। इस प्रक्रिया का कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? 1011 हो गया, अब 11 हो गया, फिर आपका है 112। निम्नलिखित कथनों को, यहाँ पे कह रहा है पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर बोलिए, समालोचन चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। हाँ, ये समालोचन जो चिंतन है पठन और लेखन का है, ये सही है। आर आर सही है बट ये सही नहीं है। निष्कर है इस, हाँ तो इसका ये हो जाएगा सेकंड वन। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? समावेशित युक्तियों का माध्यम से। हाँ, जब आप समावेशित युक्तियों का उपयोग करते हैं ना, तब भाषाई कौशल सीखने में ये क्या सबसे बेटर तरीका माना जाता है। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? ऐसी मतलब कह रहा है एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। हाँ, नेक्स्ट आगे कह रहे हैं कक्षा मतलब जो ये सातवीं की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन में सुलभ कर रही हैं, वो किस तरह के पाठन में अ, समुन्नित कर रही हैं? तो क्या है मतलब क्या है हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग करा रही हैं, विस्तृत पठन। फिर क्या है 16 में आते हैं 116 कह रहा है प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पे प्रासंगिक नहीं है बोला, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। कभी जटिलता पे थोड़ी नहीं फोकस किया जाए कि मतलब किसी भी चीज को या बुक को मतलब हमेशा आप मतलब उसके जटिलता पे फोकस कर रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कह रहा है कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। फर्स्ट वन करेक्ट। फिर आगे कह रहे हैं 118 एक अध्यापक ने कक्षा छठवीं के शिक्षार्थियों को कैप्शन मतलब शिक्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? श्रवण। हाँ, जब आप फिल्म श्रवण युक्ति सक्रिय रूप से देखना
और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, जब आप कोई चीज़ फ़िल्म वगैरह देखते हो तो आप क्या है, एक तरह से होता है ना जिससे आपका लाइक ऑडियो ऑडियो वीडियो वाला ये सिस्टम है ना, तो ये आप जो श्रवण युक्ति है ना सक्रिय रूप से, आप सुनने में सक्रिय रहते हैं, आप हमेशा बहुत ज़्यादा एकदम एक्टिव रहते हैं। अब भाषा को प्रामाणिक ये फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट कंपेयर टू ऑल दोज़ ऑप्शन। तो आगे कहते हैं जितने भी ऑल दीज़ ऑप्शन है इसमें से फर्स्ट वन सही है। फिर है आपका 119 पे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हाँ, यहाँ पे कह रहा है अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। इसमें एक चीज हिंदी में इस बार पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा नया किया है, लाइक यहाँ पे हिंदी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो भी लिखा है, जिससे क्रियाओं को वर्ब लिखा है। आप कह रहा है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। ये क्या है मतलब, लाइक, है ना? ये कह रहा है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। हाँ, ये सही है। ए आर दोनों सही है, और जो ए है, ए की मतलब सही व्याख्या भी कर रहे हैं। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी-कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है। तो जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। बिल्कुल, वो लर्निंग बाय डूइंग वाली बात हो गई है ना, कि जब आप कोई चीज़ को प्रैक्टिकली या कोई चीज़ को आप जब करते हैं तो आई थिंक वहाँ पे आपकी वो लैंग्वेज क्यों ना हो, बिल्कुल, क्या होगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जैसे आप कोई चीज़ करते हो तो वो ये सही है, फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट। तो मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था, है ना, बैठ बैठ के जो पैसेज वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ऐसे ही मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया, जो कि जो 15 क्वेश्चन था वो रिगार्डिंग आपके गद्यांश पद्यांश से था, और जो 15 क्वेश्चन है वो पेडागॉजी से रिलेटेड था, हिंदी पेडागॉजी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपने अच्छे से ये एनालिसिस समझ में आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के साथ, जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी अगर सीटें दे रखा है, अगर या फिर नेक्स्ट टाइम उनको सीटें देना हो, तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।